नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों के 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर दिवाली से पहले आई नई अपडेट। जानिए कब मिलेगा कर्मचारियों को बकाया एरियर का पैसा। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले कौन कौन से बड़े तोहफे देने जा रही है और केंद्र सरकार कर्मचारियों के खाते में 18 महीने के बकाया डीए एरियर का पैसा कब डालेगी। कब केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स का 18 महीने के बकाया डीए एरियर का इंतजार खत्म होगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों दिवाली पर 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होने जा रही है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। वहीं 3 महीने का बकाया एरियर भी कर्मचारियों के खाते में आएगा। दोस्तों वही 18 महीने के बकाया डीए एरियर का लंबे समय से इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आ गई है बड़ी खबर। 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी जो 18 महीने के बकाया डीए एरियर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए नई अपडेट सामने आ गई है। दोस्तों हाल ही में संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट कहा था कि सरकार महामारी के कारण रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के बकाया को जारी करने पर विचार कर रही है। मंत्री से जब पूछा गया कि क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के 18 महीने के बकाया को जारी करने का फैसला करेगी, तो उन्होंने सख्ती से कहा नहीं। महामारी के दौरान जब देश एक गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा था, तब सरकार ने विभिन्न भत्तों की किस्तों पर रोक लगा दी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्चों में कटौती करना और आर्थिक स्थिति को संभालना था। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स से यह आशा थी कि उनके बकाया का क्या होगा। हाल ही में कुछ महीनों में सरकार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, जिससे उम्मीद जगी है कि दिवाली से पहले कर्मचारी के खाते में यह एरियर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों 18 महीने के बकाया डीए एरियर की खबर ने भी तेजी पकड़ ली है। सरकार 18 महीने के डीए एरियर आने वाले महंगाई भत्ते के साथ भुगतान करने की योजना बना रही है। यदि ऐसा होता है तो दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत होगी। जनवरी 2020, जुलाई 2020, जनवरी 2021 की 3 किस्तों को महामारी के कारण रोका गया ताकि सरकार पर वित्तीय दबाव कम हो। अब सरकार इन रोकी गई किस्तों को महंगाई भत्ते के साथ जोड़कर दिवाली से पहले कर्मचारी के खाते में डाल सकती है। इस योजना के तहत महंगाई भत्ता बढ़ने के साथ यह बकाया भी कर्मचारियों को मिल जाएगा। दोस्तों इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का भी तोहफा मिलने जा रहा है। साथ में वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में साल में 2 बार बढ़ोतरी होती है। एक बार फिर सरकार योजना बना रही है कि अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का तोहफा मिल जाए। यह बढ़ोतरी लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए फायदेमंद साबित होगी। हर साल महंगाई के हिसाब से इस भत्ते में वृद्धि की जाएगी, जिससे कर्मचारी की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यदि सरकार जल्द ही डीए में बढ़ोतरी की घोषणा करती है तो 18 महीने का बकाया जारी करती है तो यह केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी साबित होगी। इससे कर्मचारी के खाते में सैलरी के साथ साथ एक मोटी रकम भी आएगी, जो त्योहारिक सीजन में उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। दोस्तों सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में वृद्धि और 18 महीने के बकाया डीए एरियर को लेकर उठाए जाने वाले कदमों पर सभी की नजरें टिकी हुई है। कर्मचारी पेंशनर्स को इस विषय पर विशेष ध्यान है, क्योंकि यह उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों यदि सरकार 18 महीने के बकाया डीए एरियर का भुगतान करती है तो इसके लिए एक प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। पहले सरकार को यह तय करना होगा कि बकाया राशि का भुगतान किस प्रकार से किया जाए। इसके बाद इसे कर्मचारी के खाते में ट्रांसफर करने के लिए उचित प्रावधान भी किए जाएंगे। दोस्तों अगर सरकार 18 महीने के बकाया डीए एरियर का पैसा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के खाते में डालती है तो फिर 2 लाख रुपए से ज़्यादा आना तय है। फिर कर्मचारियों के बल्ले बल्ले होने बिल्कुल तय है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।